हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, तो काव्य में जहाँ एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो। क्या? काव्य में जहाँ एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है, तो काव्य में जहाँ एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण है भायप भगति भरत आचरुन कहत सुनत दुख दुसहन हरहुन। एक बार और देखते हैं। भायप भगति भरत आचरुन कहत सुनत दुख दुसहन हरहुन। अब इसकी स्पष्टीकरण देखते हैं। तो इसमें जो है वो भ और त और द व्यंजन के क्या हुई है, तो व्यंजन की बार बार आवृत्ति हुई है। इसमें भ और त और द की क्या हुई है, द की बार बार क्या हुई, व्यंजन की आवृत्ति क्या हुई है, बार बार हुई है। इसलिए क्या है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है, तो काव्य में जहाँ एक ही व्यंजन, क्या, काव्य में जहाँ एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक, चलिए अब दूसरा देखते हैं। यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार क्या होता है, दूसरा हेडिंग है क्या हमारा, तो यमक अलंकार क्या होता है, तो काव्य में जहाँ शब्दों की क्या, अब इसमें शब्दों की क्या होगी, तो काव्य में जहाँ शब्दों की आवृत्ति बार बार हो। क्या? काव्य में जहाँ शब्दों की आवृत्ति बार बार हो किंतु अर्थों में क्या हो, भिन्न हो, अर्थों में क्या हो, अलग हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं यमक अलंकार। तो यमक अलंकार क्या होता है, तो काव्य में जहाँ, यमक अलंकार क्या होता है, तो काव्य में जहाँ शब्दों की आवृत्ति बार बार हो किंतु अर्थों में क्या हो, भिन्न हो, अर्थों में क्या हो, अलग हो, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम बोलेंगे यमक अलंकार होते हैं। क्या? यमक अलंकार होता है। तो इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है उद्धो जोग जोग हम नहीं। इसका उदाहरण क्या है, तो उद्धो जोग जोग हम नहीं। ठीक, तो इसमें जो शब्द है वो दो बार आया है। कितनी बार आया है, तो एक यहाँ पर आया है जोग शब्द, एक यहाँ पर आया है। तो पहले वाले जोग शब्द का अर्थ क्या होता है, तो योग से है। किससे है, तो पहले वाले योग से क्या तात्पर्य है, तो इसमें योग साधना सा है। तो इसमें जोग शब्द दो बार आया है। एक जोग से तात्पर्य है क्या, योग साधना। किससे है, तो योग साधना से है। और दूसरे जोग से तात्पर्य है क्या, तो योग होने से है। ठीक, इसमें इसका उदाहरण क्या है, उद्धो जोग जोग हम नहीं। तो एक का अर्थ जोग से क्या तात्पर्य है, तो योग साधना से, और दूसरे से तो योग होने से है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के बारे में देखते हैं। तो रूपक अलंकार क्या होता है, तो जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में कहा जाए। क्या? जहाँ उपमेय को उपमान, किसमें, तो उपमेय को उपमान के रूप में कहा जाए वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। क्या होता है, तो रूपक अलंकार होता है। तो रूपक अलंकार क्या होता है, तो जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में कहा जाए वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है, तो हमारे हरिहारल की लकड़ी। क्या? इसका उदाहरण क्या है, तो हमारे हरिहारल की लकड़ी, इसका क्या है, इसका उदाहरण हो गया। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, तो जहाँ उपमेय को उपमान की भिन्नता जानते हुए भी उपमेय को उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो क्या है, तो जहाँ उपमेय और उपमान की भिन्नता जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण हो जाएगा तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए अझूके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। इसका उदाहरण क्या है, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए अझूके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। तो इसमें
इसका स्पष्टीकरण थोड़ा सा लिखेंगे तो ये इनमें यमुना तट पर तमाल इनमें यमुना तट पर तमाल वृक्षों को झुका हुआ देखकर क्या लिखेंगे, इनमें यमुना तट पर तमाल वृक्षों को झुका हुआ देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो ये जल को स्पर्श करने के लिए क्या हुए हैं, झुके हुए हैं। इसका स्पष्टीकरण में हम क्या लिखेंगे, इनमें यमुना तट पर तमाल वृक्षों को झुका हुआ देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो ये जल को स्पर्श करने के लिए क्या हुए हैं, झुके हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट हमारा है सलेश अलंकार क्या होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट हमारा सलेश अलंकार क्या होता है। तो जहाँ काव्य में कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो, जहाँ काव्य में जो कोई शब्द होगा वो कितनी बार आया होगा, तो एक ही बार प्रयोग हो। जहाँ काव्य में कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो और उसके एक से अधिक अर्थ हो तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम बोलेंगे सलेश अलंकार। तो सलेश अलंकार क्या होता है, तो सलेश अलंकार वो होता है जो काव्य में क्या बस एक बार आया हो लेकिन उसका एक से अधिक क्या हो, अर्थ हो, उसे हम सलेश अलंकार कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है, तो इसका उदाहरण है पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। इसका एग्जाम्पल क्या है, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। तो यहाँ जो पानी आया है इस पानी का कितना अर्थ है, तो मतलब एक से ज़्यादा, मतलब इसका कितना अर्थ है, इसका 3 अर्थ है। तो एक तो हो जाएगा क्या, चमक, जो मोती ये पानी है, जो मोती का अर्थ क्या हो जाएगा, चमक, और मानुष है इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सम्मान, और तीसरा क्या हो जाएगा, पानी का मतलब क्या हो जाएगा, जल। तो सलेश अलंकार क्या होता है, तो जहाँ काव्य में कोई शब्द एक बार प्रयोग हो और उसके एक से अधिक अर्थ हो तो उसे सलेश अलंकार होता है। इसका उदाहरण हम लोग देख लिए, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। ठीक, तो ये हमारा ख़त्म हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।